गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रेखा और कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। रेखा की परिभाषा जानेंगे और रेखा के बारे में जानेंगे। कोण की परिभाषा और कोण से संबंधित जो भी स्टेप है उसको हम जानेंगे। आप सर्वप्रथम रेखा के बारे में जानिए। रेखा क्या होती है? रेखा वह है जिसमें लंबाई होती है, उसी को रेखा कहते हैं। रेखा में चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। रेखा में चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। रेखा का दोनों दिशाओं में विस्तार होता है। रेखा असीमित होती है। रेखा जो है अपरिभाषित पद है। तो इतनी सारी चीज़ों आपने रेखा के बारे में जाना। तो जिस ज्यामितीय आकृति में केवल लंबाई आती है, केवल लंबाई आती है कोष्ठक में, इसमें ना तो चौड़ाई और ना मोटाई आती है, उसे रेखा कहते हैं। इसकी लंबाई असीमित होती है, हमने इसको पहले ही बता दिया। अतः रेखा एक अपरिभाषित पद है। अब देखिए रेखा का क्या होता है। ये आपकी रेखा है। रेखा का दोनों दिशाओं में विस्तार होता है, अनंत होता है। रेखा को उधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। रेखा एक अपरिभाषित पद है। इतना तो आपने रेखा के बारे में जाना। बस यही इतना जानना है, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई मोटाई ना हो उसे रेखा कहते हैं। रेखा का दोनों दिशाओं में विस्तार होता है, यह अपरिभाषित पद है। बस यही रेखा है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा वह रेखा होती है, आप जानते हैं, समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। समतल, ये मान लीजिए आपका समतल है, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा खींची जाएगी, इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा खींची जाएगी उसे क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। समतल पुनः सुनेंगे। सरल रेखा क्या है? समतल पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु एक ये हो गया, एक भी हो गया। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी ए से बी तक जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। आगे चलते हैं। पहला स्टेप क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आप बताएंगे एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है? अनंत रेखा। कैसे खींची जा सकती है? देखिए पहला स्टेप आपने देखा, एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींची जा सकती है, यही कह रहा है। तो मान लीजिए एक ये आपका बिंदु, ये बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा ये खींच दिया गया, 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 एक रेखा, यानी एक बिंदु से एक बिंदु से अनंत रेखा आप खींच सकते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखा खींच सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या कह रहा है? किसी सरल रेखा पर किसी सरल रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। असंख्य बिंदु क्या होते हैं? जैसे आपकी एक सरल रेखा ये हो गई, अगर हम एक सरल रेखा पर पूछते हैं कितने बिंदु होंगे, एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होंगे, तो आप बताएंगे एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु। कैसे? एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, यानी असंख्य बिंदु होते हैं। एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं। आगे चलिए अगला स्टेप देखते हैं। कह रहा है समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। समतल पर स्थित दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। अब तल आपने पढ़ा इसके पहले, एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आपने पढ़ा एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। लेकिन आपको जब दो बिंदु दे दें तो कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु दे दिया। अब अगर आपसे हम पूछते हैं इन दोनों बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जाएगी, तो आप बताएंगे इन दोनों बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जाएगी। अगर एक बिंदु से कहेगा तो असंख्य होगा, दो बिंदु से कितनी रेखा होगी? दो बिंदु से केवल एक रेखा होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, और इसके बाद समतल पर स्थित तीन असंरेख बिंदु से तीन रेखाएं खींची जा सकती है। कह रहा है समतल पर स्थित असंरेख। अच्छा, संरेख असंरेख क्या है? संरेख वह होता है जो एक सीध में, और असंरेख क्या होता है? असंरेख में जैसे आपका ये दे रहा है तीन असंरेख बिंदु, तीन असंरेख बिंदु, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, तीन असंरेख बिंदु हो गए।
अगर यही कहा होता संरेख में तो संरेख में कहा होता तो तीनों एक सीध में होते, इस तरह से तीनों एक सीध में होते। लेकिन ये कह रहा असंरेख। असंरेख का मतलब तीनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, यानी एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा। तीन असंरेख बिंदु से कितनी रेखा खींची जाएंगी, तो आप बताएंगे तीन असंरेख बिंदु से तीन रेखा खींची जाएंगी। कौन कौन सी? एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। तीन असंरेख बिंदु से कितनी रेखा खींची जाएंगी, आप बताएंगे तीन असंरेख बिंदु से तीन रेखा खींची जाएंगी। अगर तीन संरेख बिंदु से पूछता है, तीन संरेख बिंदु से पूछता है तो तीन संरेख बिंदु से ये देखिए कितनी बन रही है, इसको आप देख रहे हैं। आगे चलिए, क्या आप आगे क्या पढ़ेंगे? आपका आगे जो है अगली हेडिंग है कोण। ये हो गया इतना सरल रेखा से संबंधित 3 स्टेप 4 स्टेप था। इसके बाद अगली हेडिंग है कोण। कोण क्या है? तो कोण आप जानते हैं, दो रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, इनके द्वारा जो झुकाव, इनके द्वारा दोनों रेखाओं के द्वारा जो झुकाव बनता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे आपको हमने यहाँ देखिए एक रेखा ये कर दिया, एक रेखा ये कर दिया, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, और इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो झुकाव बन रहा है उसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये देखिए झुकाव ये बन रहा है, ये कोण थीटा हो गया, इसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। परिभाषा क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनके बीच के झुकाव को, इस रेखा और इस रेखा के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? कोण के भेद पढ़ते हैं। कोण के भेद में क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? आप जानते हैं न्यून कोण 90 अंश से कम कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। वह कोण जिस कोण की माप 90 अंश से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये 90 अंश से कम है कि अधिक है, आप बताएंगे 90 अंश से कम है। जब 90 अंश से कम है तो इसको कितना कर सकते हैं? 45 अंश कर सकते हैं। यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ सी। अब यहाँ कोण क्या लिखेंगे? कोण लिखेंगे ए बी सी, इसका टू कितना लिखेंगे? 45 अंश। ये आपका हो गया 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। चलिए समकोण के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण किसे कहते हैं? 90, जिस कोण की माप 90 अंश होती है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा? इसका चित्र आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये हो गया 90 अंश का ए बी सी। ये कितने अंश का कोण हो गया? आप बताएंगे ये 90 अंश का कोण हो गया। वह कोण जिस कोण की माप 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। परिभाषा क्या है? वह कोण जिस कोण की माप 90 अंश हो समकोण कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? आप बताएंगे अधिक कोण वह कोण जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण का चित्र कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, अगर इस तरह से एक सीध में होती तो 80 अंश का हो जाता, लेकिन ये 90 अंश कहाँ बनेगा? सीधो सीध बनेगा। ये 90 अंश से अधिक है, 90 अंश से अधिक है तो कितना है ये? आप इसको 135 भी मान सकते हैं, 135 मान सकते हैं। 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम कोण को कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। कुछ कोण और हैं उसको हम आगे ले रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब आप देखेंगे रिज कोण। रिज कोण क्या है? हेडिंग है रिज कोण। वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो उसे रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। वह कोण जिस कोण की माप 180 अंश हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। जैसे सरल कोण कैसे हो गया? जैसे रेखा आपने पढ़ा, सरल रेखा जानते हैं। अब देखिए ये आपका क्या है? रिज। रिज मतलब रिज कोण या सरल रेखा। ये इस पे कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का कोण। कह रहा वह कोण जिसकी माप 180 अंश हो सरल कोण या
रिज कोण कहते हैं। इस पे आपका 180 अंश का कोण बना, ये आपका चित्र हो गया। अब इसके बाद कह रहा है प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक हो किंतु 360 अंश से 360 अंश से कम हो, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो, उसे प्रवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, जैसे इसका चित्र आप ऐसे बनाएंगे, ये आपकी रेखा हो गई, इसका कोण आप इस तरह से बना दीजिए, इस तरह से, ये यहाँ से होते हुए ये देखिए 180 अंश, ये इसको ऐसे खींच देंगे 180 अंश होगा, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे आया, ये यहाँ तक, अगर ये पूरा ऐसे मिल जाएगा 360 अंश का हो गया, ये गैप मिल गया तो 360 अंश का होगा। 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो तो उसे कौन सा कोण कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे यहाँ आपको कितना हो सकता है? 210 का हो सकता है, 210 का, क्योंकि 210 क्या है, ये आपका 180 अंश से अधिक है और 360 अंश से कम, कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, पूरक कोण या कोटपूरक कोण। पूरक कोण या कोटपूरक कोण। पूरक कोण या कोटपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो उसे कोटपूरक कोण या पूरक कोण या कोटपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? कोटपूरक कोण कहते हैं। अगर इसमें अगर किसी का पूछा गया, जैसे 30 का कोटपूरक कोण बताइए, कोटपूरक कोण 30 का क्या बताएंगे? तो यहाँ आप जानते हैं 30 का कोटपूरक कोण, 30 का कोटपूरक कोण क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 90 माइनस 30, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। क्यों? आपने ऊपर लिखा ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो, पूरक कोण या कोटपूरक कोण कहलाता है। अगर आप किसी का भी कोण पूछ लेता है, जैसे पूछ लिया 45 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से आप 45 को घटा देंगे, उसका कोटपूरक कोण पता चल जाएगा। जैसे आपसे हमने पूछ लिया 50 का 50 अंश का कोटपूरक कोण बताइए, तो 90 में से आप 50 को घटा देंगे, 90 में से आप 50 घटा देंगे। जैसे यहाँ पूरक कोण, माना यहाँ लिख लेते हैं, माना कोण क्या है? माना कोण क्या है? थीटा है। अब कोण थीटा है, तो अगर यहाँ से आपको पूछ लिया गया कोटपूरक कोण, कोटपूरक कोण, कोटपूरक कोण क्या लिखेंगे? 90 अंश माइनस थीटा। 90 अंश माइनस थीटा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि किसी भी कोण का मान अगर पूछता है, किसी भी कोण का मान पूछता है कि कोटपूरक कोण बताइए, तो 90 में से आप उसको घटा देंगे। जैसे आप तो हमने पूछ लिया 50 अंश का क्या होगा, तो 90 में से आप 50 को घटा देंगे। अगर हमने 60 का कोटपूरक कोण पूछा तो 90 में से आपको 60 घटा देंगे। क्यों 60? ये थीटा क्या है? थीटा आपका 60 है। अगर जैसे हमने आपसे कहा 40 का कोटपूरक कोण बताइए, 40 क्या है? आप बताएंगे 40 थीटा है, थीटा बराबर 40 अंश, तो 90 माइनस थीटा, तो जहाँ थीटा लिख रहे थे तो वहाँ आप क्या लिखेंगे? 40, तो 90 माइनस 40 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? आपका 50 आ जाएगा। अब इसी तरह से समपूरक कोण क्या होता है? तो आप लिखेंगे ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अब इसका भी जैसे ऊपर आपने किया वैसे यहाँ भी करना है। माना कोण क्या है? आप लिखेंगे माना कोण थीटा है, तो थीटा का समपूरक क्या होगा? लिखेंगे थीटा का समपूरक कोण। थीटा का समपूरक कोण क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा। अब आपसे हम पूछते हैं 150 अंश का समपूरक कोण बताइए।
150 अंश का समपूरक कोण बताइए। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 180 माइनस थीटा के स्थान पे कितना लिखेंगे, 150 का पूछ रहा है तो 150 आप लिख लीजिए। घटा दीजिए, कितना आ गया, 0 हो गया, 30। कितना आ गया, 30। अगर हम आपसे पूछते हैं 170 का समपूरक बताइए, तो क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करिएगा, थीटा की वैल्यू 170 है तो 180 माइनस 170 कर देंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा, 10 अंश आ जाएगा। इस तरह से ये तो आपका था कोण और रेखा, रेखा के बारे में पढ़ा और कोण के बारे में आपने जानकारी लिया। अब इसके बाद कल इस आधार पे जो आपने पूरक कोण संपूरक कोण पढ़े हैं, इसके आधार पे आप सवाल लगाएंगे। एक बार इस वीडियो को आप पुनः देख लीजिएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए।